कुरुक्षेत्र में एनकाउंटर, फतेहाबाद में एनकाउंटर, रोहतक पुलिस ने भी एनकाउंटर किया और उसके बाद करनाल और लगातार भिवानी पुलिस का भी एनकाउंटर प्रक्रिया जारी है। जी हां, एक बड़ी खबर आज, और इस बड़ी खबर में आज बताएंगे कि किस तरह से भिवानी पुलिस और यूं कहिएगा हरियाणा पुलिस का चाबुक कथित गैंगस्टरों पर, कथित इसलिए कहा जाता है क्योंकि छुट भैये टाइप के जो ये गैंगस्टर हैं, ये कहीं ना कहीं नाम चलाने के मकसद से छोटे मोटे जो युवा हैं उनको बरगलाते हैं। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार जी हमारे साथ हैं। हालांकि हरियाणा एसटीएफ में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके हैं और हरियाणा एसटीएफ और भिवानी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी और इस कार्रवाई में आज 3 बदमाश, बड़ी तादाद में उनके पास असला मिला था, उनको दबोचा गया। सर, एक बड़ी कार्रवाई, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए, जैसे कि आपको याद होगा, पिछली 4 तारीख को भिवानी में एडवोकेट्स के चैम्बर के पास कोर्ट परिसर के नज़दीक एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ था। तो उसी कड़ी में काम करते हुए पुलिस इससे पहले अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसमें एक के साथ हमारा पुलिस की मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया था। उसी कड़ी में काम करते हुए हमने इनके जितने भी ऐसे साथी हैं जो इनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका जुड़े हुए हैं या किसी तरह से मदद कर रहे हैं, उस कड़ी में आज ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि इन्हीं के कुछ ऐसे साथी हैं उसी गैंग से संबंधित जो किसी और घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। तो आज एसटीएफ रोहतक यूनिट और सीआईए भिवानी की यूनिट के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन करके 3 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 एक साथ पकड़े गए हैं, जिसका एक का नाम अमित एलियास भोलू, ये बलियाड़ी गांव भिवानी का रहने वाला है, और दूसरा साथी इसका परम बधानी झज्जर का रहने वाला है, और तीसरा जो इनका साथी है अंकित, ये भी बलियाड़ी गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सर पहले की अगर बात करें? देखिए, इन तीनों के पास से पुलिस के द्वारा 4 विदेशी पिस्टल्स बरामद हुई हैं और करीब 20 से ज़्यादा कारतूस प्रोहिबिटेड बोर के 9 mm के इनके पास से बरामद हुए हैं। तो एक केस ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत इन लोगों को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। हथियार सप्लाई के साथ साथ इनको पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये जितना भी नेटवर्क है इसके पीछे हरियाणा पुलिस पूरी तरह पड़ गई है। और ना केवल इन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश भी किया जाएगा। और जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इस तरह से हैं जो इनको फाइनेंशियली पैसे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोई इस तरह से है जो घटना की रेकी कर रहा है, कोई इस तरह से है जो एक्चुअल घटना है उसको अंजाम देने का कार्य कर रहा है। तो इनके जो हैंडलर्स हैं वो अलग अलग लोगों को जोड़ के इस तरह की कार्रवाई करा रहे हैं। और अभी तक की जितनी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आए हैं, कुछ बातें बहुत क्लियर हैं। ये सोशल मीडिया के हैंडल्स के जरिए अपने झूठे बयान करते रहते हैं। बेसिकली है क्या, ये कुछ एक क्रिमिनल थे जो कि यहाँ के कानून से बच के, भाग के, डर के, भगोड़े होके आज विदेशों में बैठे हुए हैं। तो वहाँ से सोशल मीडिया पे अपनी झूठी बखान लिखते रहते हैं और कुछ युवा इनकी बातों में आके बगला जाते हैं, या फिर वो कभी ना कभी इनके साथ किसी तरह से पहले जुड़े रहे थे, इनके किसी मुकदमे में उनके साथी रहे होंगे जिसने आगे आगे 4 लड़के और जोड़ दिए। तो इस तरह से इन लोगों ने एक ये गैंग में लड़कों को इन्वॉल्व कर रखा है और उनको एक अलग भरमसी की दुनिया दिखा के अपने साथ इन्होंने जोड़ा हुआ है। इसमें मेरी भी आप मीडिया के माध्यम से एक आम जन को अपील है कि अपने बच्चों पे निगरानी रखें। ये इस तरह के लोगों का टारगेट ही वो यूथ है जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जो इनकी बातों में जल्दी आ जाए और किसी तरह की आपराधिक घटना में पहले उसकी संलिप्तता रही है या वो किसी तरह की ऐसी घटना से प्रेरित हो सकता है। तो जिम्मेवारी समाज में आमजन की भी है कि वो अपने बच्चों पे इस बारे में निगरानी रखें। और जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे बताया, उन सबको पुलिस गिरफ्तार करेगी। जैसे कि आपने खुद अभी बताया कि हरियाणा के अलग अलग जिलों में इनके साथ मुठभेड़ हो रही है और इनको ना केवल अरेस्ट किया जा रहा है, माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जा रहा है और बड़ी सख्ती से इनसे निपटा जा रहा है। तो भिवानी में भी अभी तक इस केस में हम 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं जो इस गैंग से संबंधित हैं। और अभी पूछताछ के लिए हमने कुछ ऐसे लोगों को भी उठाया है जो इनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड जिन्होंने कराई थी, जिन व्यक्तियों के द्वारा एक रिमोट लोकेशन से इनको पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, उन लोगों को भी पुलिस के द्वारा भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तार करके उनको माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। और ऐसे और भी अन्य तथ्य सामने आएंगे कि किस किस घटना में पैसे ट्रांसफ़र करने का काम उन लोगों के द्वारा किया गया है। एक डिटेल एनालिसिस है, उस पर पुलिस काम कर रही है। सर, मामले में हालांकि 3 को पहले दबोच लिया था। लवजीत पर जिन्होंने फायरिंग की थी, मोनू, रोहित की बात करें या फिर जो नवीन नामक लड़का था, उनको तीनों को
दबोच लिया गया था। हालांकि एक को एनकाउंटर में दबोचा गया था। 3 लोग ये पकड़े गए हैं। इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन इस पूरे मामले में, या ये भी उसी तरह से इन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़ा होता, पहले का जुड़ा होता? देखिए, ये सारे एक ही गैंग के मेंबर हैं। आप उस घटना में जो वेपन यूज़ हुआ है और ये वेपन सेम बोर का और सेम मेक का है, तो इनका जुड़ाव तो क्लियर है, इनका सोर्स सेम है, इनको पैसे सेम सोर्स से आए हैं, तो गैंग एक है। और जहाँ तक रही उस घटना स्पेसिफिक की बात, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें कुछ एक लोगों की गिरफ्तारी बकाया है। जैसे वो सामने आएंगे तो सारे बातें बिल्कुल जो क्लियर। मेन शूटर थे वो भी अभी रडार पे हैं पुलिस। हाँ, जो इसमें 2 ऐसे शूटर्स जो कि वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, रोहित के अलावा 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक रोहित पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है मुठभेड़ के बाद, उसके अलावा 2 लोग और दिखाई दे रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द पुलिस के शिकंजे में होंगे। जाहिर सी बात, धन लोलुपता की कहीं बात है सर, कि पैसों से, इनको मामूली पैसों से इन बच्चों को बरगलाया जाता है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ इनसे करवाई जाती हैं कहीं ना कहीं। अगर बैकग्राउंड की बात करें, प्राइमा फेसी, आपने प्रारंभिक तौर पर इन लड़कों से पूछताछ भी की होगी कि इन लोगों को इसी तरह से बरगलाया जाता है और समाज में? देखिए, धन ऑब्वियसली एक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है कि पैसा दे के काम करवाना, ये इस तरह के लोगों की मॉडस ऑपरेंडी रही है। लेकिन इसके अलावा इन लोगों को ये लगता है कि इस तरह के गैंग के साथ इन्वॉल्व होंगे तो शायद कुछ ना कुछ उनके बारे में बातें चलेंगी मीडिया पे, भले वो गलत बातें क्यों ना चल रही हों। तो इसी के लिए मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूँगा कि आम जन की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों पे निगरानी रखें, इस तरह के लोगों से उनका तालमेल ना होने दें, और किसी तरीके से उनका बच्चा अगर इन लोगों के किसी तरह से शिकंजे में आ गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देने के लिए, पैसे प्रोवाइड कराने के लिए, सामान एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन तुरंत साझा करें, क्योंकि जब इन सभी की जितने भी कच्चे चिट्ठे हैं वो सभी पुलिस के सामने खुलेंगे, उस वक्त उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया हैंडल को भी यूज़ किया जाता है काफ़ी तौर पर आज के दिन में, जो है अगर बात करें, तमाम इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ज़रिए इस तरह के बच्चे जो है वो भटकते जा रहे हैं। क्या उस पर भी पुलिस की नज़र है? कोई पुलिस की मॉनिटरिंग जो सेल है या एनालाइज करने वाली जो एनालिटिक जो सेल है उसके द्वारा? बिल्कुल, ये जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और रेंज ऑफिस में भी है, और जो भी लोग इनके साथ इनके ग्रुप्स पे या फिर इनके पोस्ट को शेयर करने वाले या फिर इनके पोस्ट को लाइक करने वाले हैं, वो सभी पुलिस के रडार पे हैं। और ऐसे ही लोग इनके टारगेट होते हैं। बेसिकली जो लोग इनके इनिशियली पोस्ट लाइक करते हैं, फिर इनकी पोस्ट पे कमेंट करते हैं, फिर इवेंचुअली लोग डायरेक्टली उनसे बात करके उन्हें अपना गैंग का मेंबर बनाते हैं। तो ये इनके एक सेट मॉडस ऑपरेंडी है, और यही मुझे लगता है कि अब क्योंकि पुलिस के रडार पे सभी हैं, तो इन सभी को जवाब देना पड़ेगा। सभी के सभी पूछताछ के लिए बुलाए जाएंगे और उनका रोल चेक किया जाएगा। हरियाणा के सबसे बड़ा संदेश, क्या प्रतिबद्धता रहेगी लोगों को कि पुलिस अब ये करेगी? देखिए, हरियाणा, मेरा बाद में बस यही कहना है कि जो भी लोग इस गैंग के साथ या अन्य किसी गैंग के साथ संबंधित हैं, हरियाणा पुलिस के शिकंजे से ज़्यादा नहीं है। जल्द से जल्द उनको नाकिल गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी कृत्यों के लिए उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके उचित पैरवी करके उनको उचित सजा दिलवाई जाएगी। तो इन्होंने हथियार चलाने की कोशिश भी की थी सर, जिन लोगों को जो हथियारों के साथ दबोचा गया? नहीं, आज तो इनको ये किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। ऐसे ही किसी इनका कोई टारगेट था, जिसको पहले पुलिस ने सूचना के आधार पर पहले टारगेट को सिक्योर किया और उसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया। बेहद शुक्रिया सर हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए। भिवानी के पुलिस कप्तान सुमित कुमार, प्रतिबद्धता जताई गई है कि किसी भी तरह से अपराधियों की खैर नहीं होगी। अपराधी हरियाणा के किसी कोने में हो या देश के किसी हिस्से में हो, इनके द्वारा ये बात कही गई है। गैंगस्टर जो किसी भी तरह से जो अपने नाम को चमकाने के मकसद से भोले वाले युवाओं को बरगलाते हैं या फिर धन के लालच में जो बच्चे इनकी गिरफ्त में आते हैं, तो ऐसे में उन पर पैनी नजर है, किसी भी तरह से उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये जिस तरह की कार्रवाई को हरियाणा पुलिस के द्वारा अंजाम दिया गया है, 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से न केवल जिंदा कारतूस बल्कि विदेशी पिस्टल भी इनसे बरामद किए गए हैं। बहरहाल जांच का विषय है, और 4 तारीख को जो कोर्ट में फायरिंग की घटना हुई थी उसके बाद से लगातार भिवानी पुलिस एक्टिव मोड पर है। यूं कहिएगा कि ऐसे जो गिरोह हैं, ऐसी गैंग है, उन पर भिवानी पुलिस की पैनी नजर है। जिम्मेदार चैनल होने के नाते हरियाणा न्यूज़ भी तमाम लोगों से यही अपील करता है कि अपने बच्चे जो सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करते हैं उन पर वो कड़ी निगरानी रखें, वरना खाकी की निगाह उन पर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़।